नमस्ते दोस्तों। शालिग्राम और वेश्या की कहानी। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं? इसी विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वेश्या की ये कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों वर्षों पूर्व किसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलाप किया करती थी। ये उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए जिन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी उन महात्मा के दर्शन के लिए चली गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज, आप तो संत है, साधु है, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वेश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण अवश्य कर दूंगा, पर इसके लिए तुझे वेश्या वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वेश्या बोली, महाराज, मैं सब कर सकती हूँ, पर ये वेश्या वृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पैसा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर दूंगी। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर तो फिर एक काम करना, जो भी तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वेश्या बोली, ठीक है बाप महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को वह अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर पूरा विश्वास किया था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वेश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंचे। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा और उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और गंडकी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भगवान विष्णु बोले, पता नहीं सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि ये तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वेश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की और भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किया और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, ये मेरे पति है, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वैश्या का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है,
तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को न देखा हो तो इसमें मैं स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि ये क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपेटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपने गोद में रखकर बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वह बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनंती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहे और मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम गंडकी नदी में परावर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वह नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। अब आइए श्रवण करते हैं माँ तुलसी की एक ऐसी कथा जो जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर जाना था, इसीलिए वह जाते हुए तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाती है। पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी। तभी उसके चाचा वहां आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, महिमा बिटिया रोते नहीं है, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ है। मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह ही हूं ना। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है? तुझे अच्छी लगती है ना? इतने में ही महिमा की चाची वहां आकर बोली, अरे पागल हो रहे हो क्या? इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये अपने माँ बाप को खा गई है, अब ये जलेबी खाकर क्या करेगी? जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने को दो। इसे ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते। महिमा बोली, चाची मुझे भूख नहीं है, आप मुझे रोटी दे दो, मैं वह खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जला दूं, शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और वो मुझे कहकर गई थी कि मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। चाची ताना मारती हुई बोली, खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर ये काम छोड़ गई। पहले घर के काम खत्म कर, बाद में तुलसी में दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है, सारा काम खत्म करके वह तुलसी में दीपक भी जलाती है और वही तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए वो कहने लगती है, तुलसी मैया, या माँ क्यों चली गई है? माँ बाप के बिना दिल नहीं लगता। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माँ हो,
माँ, मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगे ना? महिमा आंगन में बैठी रो रही थी। तभी उसे तुलसी के पौधे में से आवाज आती है, महिमा, डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो, तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। इस आवाज को सुनकर महिमा चौंक गई और सोचने लगी, ये आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है। इसका मतलब तुलसी मैया तक मेरी बात पहुंच गई है। मैया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ था। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया था। वो तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई थी, वो उन जेवरों को हड़प ले, पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी, इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास जोड़कर रख लूंगी। अगर पूछेंगे तो बोल दूंगी चोर चुरा कर ले गया। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन चाची महिमा से कहती है, महिमा, ओ महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना। कोई भी काम बाकी रहा तो तेरी खैर नहीं। ये सुनकर महिमा बोली, पर चाची, मुझे तो मिट्टी से आंगन लिपना आता ही नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया। चाची गुस्से में बोली, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी कर, पूरा आंगन अच्छे से लिपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। उसके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माँ से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माँ, मेरी मदद करो, मुझे आंगन लिपना नहीं आता। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती है और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है। वह उससे कहती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी में तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। महिमा कहती है, माँ, मैं जानती थी आप मेरी मदद को जरूर आओगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद महिमा देखती है कि माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। ये सब देखकर महिमा बड़ी हैरान होती है और कहती है, माँ, आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। माता तुलसी कहती है, बेटी, अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वही तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर में काम करते हुए देख लिया। ये सब देखकर वो सोचती है, ये बात है, तभी मैं कहूँ, महिमा इतनी जल्दी तो घर के काम नहीं निपटा सकती, ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर पर काम करती है। कहीं ऐसा ना हो कि इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो, कोई भरोसा नहीं है, ये काम के बदले इसे कुछ न कुछ जरूर दे रही है। एक बार संदूक में जाकर देखती है, इसने कई जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है और रोते हुए कहने लगती है, हे राम, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, जेठानी जी के सारे जेवर चोरी हो गए, जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए जिससे वो ये चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करे।
इन्हीं में महिमा के चाचा बोले, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सुलोचना, महिमा घर का काम किसी और से करवाती है, तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महिमा ने अपने चाचा को बताया, चाचा, चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती थी। मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते, इसीलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाचा-चाची जिनके बारे में कह रही है, वो तुलसी माता है। वही रोजाना मेरी मदद को आती है। इतने में चाची बोली, देखो देखो, ये कैसे बुद्धू बना रही है। भला तुलसी के पौधे में से भी तुलसी माता बाहर आ सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो ये पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ है? न जाने इसने किसे दे दिए। इसे कहो उस औरत को अभी के अभी बुलाए। महिमा तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती है। माँ, आओ ना, मेरी मदद करो। चाची को बताओ ना, मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं। हे तुलसी माता, मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे में से माँ तुलसी प्रकट होती है और कहती है, घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना, तुम्हारे मन का लालच मैं देख सकती हूँ। तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं। मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। तभी महिमा बोली, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो। चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तभी चाचा जी तुलसी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन से हम तो कृतज्ञ हो गए। हमें क्षमा करें माँ, मैं इन सब से अभिज्ञ हूँ। मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो मैया, मुझसे भूल हो गई। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझसे तो गलती हुई है माँ। तुलसी माँ संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जवर में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।